विफाकी काबीना से मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम सेनेट में भी पेश। विफाकी वजीर कानून ने तरमीम पेश की। अपोजिशन का शोर शराबा। इजलास से खिताब करते हुए आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की जिम्मेदारियां सौंपनी हैं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म होगा। मौजूदा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मुद्दत पूरी करेंगे। 40 शिक्कों में तरमीम करने जा रहे हैं। आर्मी चीफ के ओहदे का टाइम फ्रेम होता है, फील्ड मार्शल एजाज है, उसका टाइम फ्रेम नहीं। सुओ मोटो का इख्तियार ख़त्म कर दिया ताकि फिर कोई चीफ जस्टिस आकर हॉस्पिटल्स के चक्कर न लगाए, किसी को फांसी पे ना लटकाए। तमाम जमातों की मुशावरत के बाद विफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ लाए। जजेस ट्रांसफ़र के मामले वज़ीर आज़म का किरदार ख़त्म कर दिया। ट्रांसफ़र का इख्तियार जुडिशल कमीशन के पास होगा। हाई कोर्ट के जज को 2 साल के लिए दूसरे सूबे भेजा जा सकेगा। सेनेट इलेक्शन एक वक्त पर होंगे। खुल के ये बात करूंगा कि सुओ मोटो का इख्तियार ख़त्म किया है हमने। 184(3) को ख़त्म नहीं किया, उसको सिर्फ वहाँ से उठा के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चैप्टर में ले गए हैं। 186 ख़त्म नहीं किया, उसको उठा के हम ले गए हैं उस रेलिवेंट चैप्टर में। सुओ मोटो का इख्तियार हमने ख़त्म किया है ताकि फिर कोई चीफ जस्टिस आके लोगों को बेलिबास ना करे, हस्पतालों में छापे ना मारे, वज़ीर आज़मों को घर ना भेजे, वज़ीर आज़मों को सूलियों पे ना लटकाए। ऑपोजिशन लीडर की तैनाती तक बिल पर बहस नहीं हो सकती। हम उस वक्त तक बात नहीं कर सकते जब तक ड्राफ्ट नहीं पढ़ लेते। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की नशिस्त खाली है। शायद हुकूमत को तरमीम की बहुत जल्दी है। पूरे ऐवान पर मुश्तमिल कमेटी कायम करें। PTI के सेनेटर अली जफर का ऐवान में इजहार ख्याल। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, हुकूमत तरमीम लाना चाहती थी तो अपोजिशन को पहले क्यों नहीं बताया। आईनी तरमीम के लिए क्या जल्दी है, इस पर इत्तफाक राय जरूरी है। सेनेटर ML वली खान का कहना है, अवाम की बेहतरी के लिए हुकूमत नया कानून लाती है, बहस में शिरकत लाजमी है। जो गुजारिशात और तजावीज़ सामने आई हैं खुलकर हिमायत करते हैं। हुकूमत का आइन के आर्टिकल 243 में तब्दीली का फैसला। 27वीं तरमीम का मुजव्वज़ा मुसव्वदा सामने आ गया। बिल के मुताबिक आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। फील्ड मार्शल ऑफ एयर फोर्स का ओहदा ताहयात रहेगा। सदर वज़ीर आज़म की एडवाइस पर तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान मुकर्रर करेंगे। सदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बैक वक्त चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के तौर पर भी मुकर्रर करेंगे। सदर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ की तैनाती भी वज़ीर आज़म की सिफारिश पर करेंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से ख़त्म कर दिया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की सिफारिश पर वज़ीर आज़म नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के कमांडर की तैनाती करेंगे। विफाकी हुकूमत का इख्तियार होगा किसी अफसर को फील्ड मार्शल ऑफ द एयर फोर्स, एडमिरल ऑफ द फ्लीट के ओहदे पर तरक्की दे। मुसव्वदे के मुताबिक फील्ड मार्शल ऑफ द एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट को ताहियात वर्दी और मुराद हासिल होंगी। आला ओहदे रखने वाले अफसरान कौमी हीरोज करार दिए जाएंगे। आर्टिकल 47 के तहत हटाए जा सकेंगे। आर्टिकल 248 के तहत सदर को हासिल इस्तिस्ना उन्हीं फौजी ओहदों पर भी लागू होगा। 27वीं आईनी तरमीम के जरिए विफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़। विफाकी आईनी अदालत का सदर मकाम इस्लामाबाद होगा। सुप्रीम कोर्ट से अलहदा नई विफाकी आईनी अदालत कायम करने के शेख। चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत की मुद्दत मुलाजमत 3 साल मुकर्रर। विफाकी आईनी अदालत के जज 68 बरस की उम्र में रिटायर होंगे। आईनी अदालत को विफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात सुनने, आईनी तशरीह और बुनियादी हुकूक से मुतालिक मुकदमात का दायरा इख्तियार होगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी इख्तियारात महदूद। नई अदालत को मुंतकिल। आर्टिकल 175A में जजेस तकर्रुरी के लिए नया तरीक़ाकार तजवीज़। जुडिशल कमीशन में विफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट दोनों के चीफ जस्टिस शामिल। विफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले एक दूसरे पर लाजिम नहीं होंगे। आईनी अदालत का एडवाइजरी दायरा कार भी मुतय्यन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट या आईनी अदालत में तकर्रुरी से इनकार पर जज रिटायर्ड तस्वुर होगा। सताईसवीं आईनी तरमीम की मंजूरी का मामला। सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ का मुश्तरका इजलास फारूक एच नाइक सदारत कर रहे हैं।
27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर गौर। PTI ने 27वीं आईनी तरमीम बिल के लिए बुलाई गई कमेटी का बायकॉट कर दिया। मुल्क की वसी मफाद में 27वीं आईनी तरमीम के लिए सब ने मिलकर कोशिश की। 27वीं आईनी तरमीम पर नवाज शरीफ को एतमाद में लिया और उनसे रहनुमाई हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को भी तरमीम के हवाले से एतमाद में लिया। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की बदौलत मुल्क की समत दुरुस्त हुई। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में डेडलॉक। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी पर काबू पाने की जिम्मेदारी काबुल पर आयद होती है। अफगान तालिबान अपने बैनुल-अक़वामी, इलाकाई और दो तरफा वादों की तकमील में अब तक नाकाम रहे। पाकिस्तान अफगान तालिबान हुकूमत के ऐसे इक़दाम की हिमायत नहीं करेगा जो अफगान अवाम या पड़ोसी ममालिक के मफाद में ना हो। पाक अफगान मुज़ाकरात खत्म हो चुके। अब बातचीत के अगले दौर की कोई उम्मीद नहीं। आलमी मुआहदे हमेशा तहरीरी होते हैं। अफगान वक्त हमारे मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक था मगर लिखने पर राज़ी न था। तुर्की और कतर के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने सालिसी का किरदार अदा किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। पंजाब में स्मॉग का जोर। लाहौर में औसतन AQI 169 रिकॉर्ड। रावी रोड 436। सांदा में क्वालिटी इंडेक्स 399 को छू गया। गुजरावाला में AQI 153। फैसलाबाद में 168 रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन की स्मॉग से बचाव के लिए मास्क के इस्तेमाल की हिदायत। चार अक्टूबर एहतजाज का केस। सलीमा खान और उस्मा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC इस्लामाबाद की जानिब से मुसलसल अदम पेशी पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। दोनों को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। मजीद समाअत 22 नवंबर तक मुलतवी। सलीमा खान और उस्मा खान के खिलाफ थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज है। जंगें रुकवा चुका हूँ। यूक्रेन जंग भी जल्द खत्म होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को उम्मीद। कहते हैं रूसी सदर पुतिन से मुलाकात के लिए बातचीत जारी है। अमेरिकी फौज रोमानिया में मौजूद रहेगी। पता नहीं शटडाउन कब तक खत्म होगा। इसके जो भी नताइज हुए डेमोक्रेट्स जिम्मेदार होंगे। अमरीकी शटडाउन 39वें रोज में दाखिल। फंड्स की कमी से फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। विफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहें भी रुक गईं। लाखों अमरीकी फोर्ड प्रोग्राम से भी महरूम। तवील शटडाउन खत्म करने के लिए सदर ट्रंप ने हिकमत अमली बना ली। अमरीकी सदर की तमाम रिपब्लिकन सेनेटर्स को वाशिंगटन ना छोड़ने की हिदायत। डेमोक्रेट्स के तवील बहस आखिरी हरबे ख़त्म करवाने के लिए नंबर गेम पूरी करने का हुक्म। बिल पर तवील बहस का तरीक़ाकार। फिल्बस्टर ख़त्म करने के लिए रिपब्लिकन्स को 60 वोट दरकार हैं। इस वक्त सेनेट में रिपब्लिकन पार्टी के वोटों की तादाद 53 है। न्यूयॉर्क के मेयर ज़हरान ममदानी का कैरेबियन जजीरे के शहर सैन जुआन की मस्जिद का दौरा। नमाज अदा की और खाना तकसीम करने में मदद की। उन्होंने मस्जिद में नमाजियों से खिताब भी किया। ममदानी सैन जुआन में सालाना सरबराही इजलास में शिरकत के लिए मौजूद हैं। ट्रंप हुकूमत में इंसानी हुकूक की बिगड़ती सूरत हाल की तहकीकात की जाएं। शिकागो के मेयर ब्रैंडन जॉनसन की अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल से अपील। कहा नेशनल गार्ड की तैनाती और इमिग्रेशन छापे बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। सियाफाम और तारिक वतन कम्यूनिटी को निशाना बनाए जाने और बच्चों की परेड पर आंसू गैस के इस्तेमाल की मजम्मत करते हैं। अमरीकी अवाम ऐसे निज़ाम के मुस्तहिक हैं जो उनकी इज्जत को पामाल न करे।
फलस्तीनी की नस्लकुशी पर नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी। तुर्की की अदालत ने इंसानियत के खिलाफ जराइम के इर्तिकाब पर वारंट जारी किए। इसराइली वज़ीर दिफा, कौमी सलामती के वजीर और फौज के सरबराह समेत 37 इसराइली अहदेदारान के नाम भी फहरिस्त में शामिल। अदालत के मुताबिक नेतन्याहू ने गजा में इंसानियत के खिलाफ जराइम और नस्लकुशी की। इसराइली इक़दामात हज़ारों शहरियों के कत्लेआम और जख्मी होने का बाइस बने। हमास ने एक और यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले कर दी। सहूनी फौज की तस्दीक, लाश शनाख्त के लिए फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट मुंतकिल। हमास 28 इसराइली यरगमालियों की लाशों में से 23 इसराइल के हवाले कर चुका। इसराइली आर्मी चीफ का गजा में तमाम सुरंगों को फौरी तौर पर तबाह करने का हुक्म। अयाल ज़मीर ने दावा किया कि सुरंगों में इसराइल के खिलाफ खुफिया सरगर्मियाँ चल रही हैं। जितना जल्दी मुमकिन हुआ सुरंगें तबाह कर देंगे।